स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हम अब क्वेश्चन नंबर 52 से शुरू करेंगे। 51 तक हमने ऑलरेडी आपको आंसर बता दिए थे, 100% करेक्ट आंसर्स, और थोड़ी देर बाद हम आपको कट ऑफ का वीडियो भी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। तो 52 आप देखेंगे यहाँ पे देर आर डाइवर्जेंट व्यूज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन अगला है मैन हु हैज़ कमिटेड सच एन एबोमिनेबल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते जाए 1 देखिए, ही हैज़ requested no sorry stopped people from visiting him, okay। then 55 देखिए, फिर इन द ब्लैंक में यहाँ पे एरोडाइट भरा जाएगा, फिर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 56, प्रोन, एक्सीडेंट प्रोन और नेचुरल डिजास्टर प्रोन वर्ड यूज होता है। दिस इज ए गुड स्पॉट, पिकनिक के लिए स्पॉट आता है। और उसके बाद क्रिसमस ट्री वॉज एडॉर्न, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन 22% इज वन हु लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन 60 देखिए, मैनी कंपनीज आस्क देयर एम्प्लॉयज टू साइन ए बॉन्ड ऑफ सीक्रेसी। उसके बाद 61 देखिए, इन्फ्लेशन दैट इवॉल्व फ्रॉम द पास्ट इवेंट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। उसके बाद फर्स्ट विंटर ओलंपिक वॉज हेल्ड इन 1924 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कहाँ पे विंटर ओलंपिक हुआ था सबसे पहले, तो ये हुआ था आपका फ्रांस में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पंचशील एग्रीमेंट सर्व्ड एज the foundation for relations between which two countries, इंडिया एंड चाइना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, तो ये किससे एसोसिएटेड है, यहाँ पे देखिए पॉइंट सी, इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स। Then 65 देखिए, नेम द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी, दैट इज यूनिकॉर्न। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग, तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ए एंड बी। उसके बाद 66 के बाद 67 देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मज कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, कौन सी दो बॉडीज को ये कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, हंटर कमीशन वाज सेट अप इन 1919 फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर व्हाट, जलियांवाला बाग में से का 68 का बी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद 69, which of the following cases the Supreme Court of India has fixed the upper limit of 50% for the reservation, तो ये था पुत्ता स्वामी केस 2017, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 70, फॉकलैंड आइलैंड इशू इज एन डिस्प्यूट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में किनकी डिस्प्यूट है, तो यूके एंड अर्जेंटीना के बीच में है ये। उसके बाद फरजाद 8, गैस फील्ड इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो ये लोकेटेड है आपका पर्शियन गल्फ में। एंड देन विच अमंग द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू पर्सनल डेटा प्रोडक्शन, तो बीएन श्रीकृष्णा कमेटी है ये, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज 73, सफिर सिम्पसन स्केल इज यूज टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए यूज होता है ये, तो ये हरिकेन इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। और देखिए इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन 74, द बोल्ट्जमैन मेडल इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग फील्ड, तो ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से एसोसिएटेड है। देन नोमिया अकॉर्ड इज रिलेटेड टू, नोमिया अकॉर्ड, तो ये एसोसिएटेड है डी कोलोनाइजेशन प्लान फॉर न्यू कैलेडोनिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज, और ये फ्रांस ने प्रपोज किया था, ओके। पर्ल रिवर ड्रेन्स फ्रॉम एन एस्चुअरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, कौन सी वाटर बॉडीज में ये ड्रेन होती है, तो ये साउथ चाइना सी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, द टर्म ओपन मार्केट ऑपरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये होगा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑप्शन ए, आरबीआई इसको इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद ये गति शक्ति स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 79, नॉर्ड स्ट्रीम 2 इज ए गैस पाइपलाइन बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज, तो ये है आपकी रसिया एंड जर्मनी के बीच में, ये अभी न्यूज़ में थी रिसेंटली। उसके बाद देखिए ब्रैडिकिनिन हाइपोथेसिस रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये, तो ये रिलेटेड है आपकी सार्कोव-2 से, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, प्रारंभ समिट किससे रिलेटेड है, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम
एट इंटरनेशनल लेवल, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल दैट मैंडेट द शेयरिंग ऑफ बेनिफिट डायराइव्ड फ्रॉम यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज दैट आर कवर्ड बाय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज नागोया प्रोटोकॉल, जो कि 2010 में आया था और 2014 में इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके बाद चलते हैं नोगोर्नो काराबाख रीजन इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी और लैंड, किन दोनों के बीच में, तो ये आर्मीनिया एंड अजरबैजान के बीच में। ओके 84, कैटरैक्ट इन आईज आर फॉर्म ड्यू टू ब्रेक डाउन एंड क्लम्पिंग ऑफ विच आर द फॉलोइंग इन द लेंस ऑफ द आईज, तो प्रोटीन के डीनेचुरेशन की वजह से होता है और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 85 देखेंगे, अराकोनोमिक्स इकोनॉमिक मॉडल एंश्योर प्रॉफिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, agriculture, option A is correct. Next is question number Sydney 86A. Sydney Dialogue is an annual summit on what? Cyber security. 87 देखेंगे, the freedom of press under article 19 of Indian Constitution, जल्दी चेक करूँ कुछ भी पढ़ देना। ओके, तो ये चारों पॉइंट इसके सही हैं, 1 2 3 4, ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, नेशनल मिशन 4 मैन्युस्क्रिप्ट इज अंडर द एजिज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, तो ये मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देन 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टी सेल, टी सेल, तो टी सेल हमारी क्या करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है, तो 89 क्या हो जाएगा, ए। और उसके बाद चलते हैं मालीमत कमेटी किससे रिलेटेड थी, तो ये थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड। और उसके बाद हम चलते हैं नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये इनिशिएटिव है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, तो ये पार्ट 15 में आता है, ठीक है। मल्टी बॉडी बनाई 1989 के एक्ट के बाद। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यस ऑल 3 आर करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, टर्म गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल इज रिलेटेड विद, तो ये रिलेटेड है ड्रग ट्रैफिकिंग रूट से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट स्पेशल पावर टू सम स्टेट्स इन द कंट्री, स्पेशल पावर, तो आर्टिकल 371। ओके, नेक्स्ट इज दावोस समिट इज एसोसिएटेड विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द सेंट हेलेना एक्ट, तो ये होता है आपका चार्टर्ड एक्ट 1833, सेंट हेलेना एक्ट कहलाता है ये। उसके बाद TSR सुब्रमण्यम कमेटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड थी बेसिकली, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस जैसी कुछ रिकमेंडेशन इसने की थी, बाकी तो और किसी रिलेटेड ही है नहीं। 100 का देखिए 98 सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, इमेज करना पहचानना कौन कौन से इनमें नॉट मैच्ड हैं, अनमैच्ड हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 यहाँ पे अनमैच्ड हैं क्योंकि आर्टिकल सॉरी अमेंडमेंट 61 के तहत किया हुआ था, एज को कम किया गया था। ओके, वोटिंग एज को कम किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 ये क्या कहता है, इको नेटवर्क इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये रिलेटेड है इकोलॉजी एनवायरनमेंट से। उसके बाद 100 आप देखिए, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए, पता करना है कौन कौन सही हैं, दोनों 1 और 2 सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी। देन क्वेश्चन नंबर 101, और भी शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए फिर से आपको मैच करना है, बताना कौन कौन से मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 102, विच द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, तो आर्टिकल कौन सा होता है, ये होता है 72। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 103 पे, देखिए 6x6 स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू 6x6 ओके, ये रिलेटेड है आपकी एनीमिया से, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 104 देखिए 38 पैरल इज द सेपरेटिंग लाइन बिटवीन द 2 कंट्रीज, कौन कौन सी ये कंट्रीज हैं, तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ऑप्शन सी आप यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे, द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो NCRB, बहुत नाम सुनने में आता है। देन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन, कहाँ पे, प्रियम्बल, नो इट इज फंडामेंटल ड्यूटी। अगला देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, किसके अंडर में आती है ये, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आती है। उसके बाद 108
विशाखा गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड हैं ये? तो ये रिलेटेड है आपकी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से, विशाखा गाइडलाइंस। ओके, उसके बाद 109 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन इन विच ह्यूमन बॉडी इज deprived ऑफ एडुकेट ऑक्सीजन सप्लाई एट द टिश्यू लेवल? deprived of adequate ऑक्सीजन सप्लाई एट द टिश्यू लेवल, हाइपोक्सिया कहलाएगा ये। ओके, और उसके बाद हम चलते हैं 110 पे। विद रेफरेंस टू द इलेक्टोरल बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फिर से सही है, ऑप्शन सी आंसर बनेगा। और आगे बढ़ते हैं 111 पे। कंसीडर द फॉलोइंग ब्लू कॉलर, इन सबको मैच करना और मैच करके आपको आंसर देना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों सही हैं, बट थर्ड इज नॉट करेक्ट। आगे चलते हैं 112। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म द लिथियम ट्राइंगल? लिथियम ट्राइंगल कौन से बनाते हैं? 3 कंट्रीज। तो ये कंट्रीज हैं चिली, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद 113 यहाँ पे हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट? 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं। उसके बाद 114 नंबर पे द फॉलोइंग केसेज इन्वॉल्व द लार्जेस्ट बेंच टिल डेट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट? किस केस में हुआ था ये लार्जेस्ट बेंच? यहाँ पे बनी थी केशवानंदन भारती केस में, जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी। उसके बाद 115 नंबर दी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पेयर्स, और यहाँ पे बताना कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो ये मैच्ड हैं आपके 1 और 4। ओके, अब देखिए फिर से एक आसान सवाल, लेकिन कंफ्यूजन करेगा ये भी आपका। वर्ल्ड एड्स डे हम कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो मिस मैच हो गया, ये नहीं मैच होगा। उसके बाद बाकी के दोनों मैच होंगे, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी। उसके बाद 117 पे चलते हैं। द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है ये? तो आप देखेंगे कर्बिंग ऑफ टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है। 118 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? कौन सा केस था ये? तो ये केस था आपका जस्टिस केसी पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ब्लू हार्ट कैंपेन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? तो ये रिलेटेड है आपकी ग्लोबल अवेयरनेस रेजिंग इनिशिएटिव टू फाइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके बाद 120 नंबर विविध भारती इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहलाती है विविध भारती? कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, CBS। उसके बाद व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मर्ज एंटिटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा चैनल्स? तो ये संसद चैनल। ओके, संसद टीवी संसद चैनल। उसके बाद बाबा कल्याणी कमेटी एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है ये कमेटी? तो ये कमेटी एसोसिएटेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 123 वाटर वाइज प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया है इनिशिएटिव? तो ये लॉन्च किया है आपका यूनेस्को ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 124 पुंची कमीशन किससे रिलेटेड है? तो ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से। और उसके बाद 125 रेफरेंस द फॉरेस्ट, व्हाट इज द सीजन बिटवीन विंटर एंड मानसून रेफर टू एज? विंटर एंड मानसून के बीच का जो सीजन होता है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाएगा फॉरेस्ट फायर सीजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 126 प्रोजेक्ट सनराइज इज रिलेटेड टू, सनराइज किससे रिलेटेड है? ये राइजिंग HIV प्रीवलेंस से। उसके आगे बढ़ते हैं 127 द फॉलोइंग इनिशिएटिव रिजल्टेड इन द एडॉप्शन ऑफ फंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट? तो ये आपका बैंडंग कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 128 वेयर कैन बी द इम्पीचमेंट चार्जेस इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कहाँ पे इनिशिएट किए जा सकते हैं? तो इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में हो सकता है। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। और उसके बाद 129 पे चलते हैं। विच द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द इमरजेंसी प्रोविजन? तो 352 टू 360। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन हेग कन्वेंशन ऑफ 1954 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे रिलेटेड है ये? तो ये रिलेटेड है आपकी प्रिवेंशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन हु डिस्कवर्ड ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम? किसने डिस्कवर किया था ये? तो किया था कार्ल स्टीनर ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। परम गंगा इज रिलेटेड टू, परम गंगा क्या है? तो यह है सुपर कंप्यूटर। उसके बाद 133 व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन? क्या नाम है इसका? शुक्रयान। तो ऑप्शन सी आपका 133 करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 134 विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हॉटेस्ट कौन है?
तो हॉटेस्ट आपका है विनस। और उसके बाद टू आंसर ए क्वेश्चन गिवन प्रिंसिपल इज टू बी अप्लाइड टू द गिवन फैक्ट सो एज टू अराइव एट मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए वो आंसर ए क्वेश्चन द गिवन प्रिंसिपल इज टू बी अप्लाइड। तो इन सबको आप प्रिंसिपल को फैक्ट्स को कंसिडर करिए और उसके बाद आप आंसर करिए। 136 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी। ओके, नेक्स्ट इज 137 और इसका भी हम सीधे आंसर कर देते हैं, तो टाइम बहुत ले रहा है। 137 का आएगा ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 138। 138 का आपका आंसर है सी। ओके, एंड देन 138 के बाद 139 आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 140। 140 का आंसर आपका है बी। और ऐसे ही करके आप देखेंगे 141 इसका भी आंसर है बी। ओके, और 142 पे हम चलेंगे। 140 का 2 का आंसर है आपका ए। 43 देखिए, 43 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पर आंसर है आपका ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 144। इसका आंसर बनेगा आपका डी। 145 इसका आंसर क्या बनने वाला है? इसका आंसर बनने वाला है डी। 1, 2 एंड 3 स्पीकर से रिलेटेड है और ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। 146 आप देखेंगे फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, इसका आंसर होगा बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। फॉलोइंग कंटेन्स द रेगुलेशन कौन रखता है? ये रखता है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन 148 द टर्म INDARC इज द नेम ऑफ India's underwater observatory to scientifically study the Arctic region। INDARC, ओके, इसका नाम है। बहुत अच्छा सवाल है, नेक्स्ट टाइम कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। 149 देंगे, यहाँ पे भी आंसर आपका बनेगा yielding the floor। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 150 एंड इट हैज आंसर इन damages। which of the following is not an essential in the formation of contract। ओके, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो इस ढंग से 150 क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर के दोनों हमने कर लिए हैं और 100% आंसर देने की कोशिश की, वो भी फटाफट विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।